जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, माँ ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह अचानक से पड़े इस थप्पड़ से सहम गई। माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों? मर्यादा में रहो, समझी तुम? चलो जाओ अपने कमरे में, संस्कारहीन कहीं की। माँ के गुस्से को देखते हुए सलोनी चुपचाप से वहां से चली गई, पर समझ नहीं पाई कि माँ जी अचानक इतनी उग्र कैसे हो गई। अब तक तो ऐसा रूप उसने सासू माँ का कभी नहीं देखा था। सलोनी बहुत देर तक अपने गाल को पकड़े रोती रही। जाने कौन सा गुनाह था कि आज मुझे। वह सोच रही थी कि जब से देवर बीमार पड़े हैं तब से दूध दवा देने रोज ही तो जाती है उनके कमरे में, फिर आज ऐसा क्या हुआ? मुश्किल से वह 18 या 19 साल की थी जब वो ब्याह कर आई थी इस घर में। 4 भाई बहनों में पति सबसे बड़े थे, उसके बाद देवर का नंबर था, बाकी दोनों ननद इनसे भी छोटी थी। शादी के पहले ही दिन पति ने समझा दिया था कि भले ही वे सौतेले हैं, पर कभी भी इसकी भनक उनको किसी भी प्रकार के व्यवहार से इन्हें नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो इस सच्चाई को तुमसे छुपा सकता था, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो और अब इस परिवार की सदस्य हो, इसलिए तुम्हें हक है तुम सब कुछ जान लो। उन्होंने परिवार के सभी सदस्य का एक एक करके परिचय करा दिया। उसी दिन सलोनी ने गांठ बांध लिया। वह हर संभव प्रयास करती थी कि सारे परिवार के लोग उससे खुश रहें, सबको खिलाकर खाना, सबका ख्याल रखना, जब घर के सारे लोग सो जाए तो अंत में सोने जाना। सलोनी की यह दिनचर्या थी। घर में एक ससुर ही थे जिनकी नज़र में सलोनी एक संस्कारी बहू थी। वे ज़्यादातर बीमार ही रहते थे, जिनकी सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी सलोनी पर थी। उनको कभी कभी दया आती थी सलोनी पर। बाकी लोगों को तो बस एक काम वाली बाई मिल गई थी मुफ्त में। सलोनी ने हमेशा यही महसूस किया था कि वह चाहे कुछ भी कर ले, पर सबका व्यवहार उसके प्रति सौतेला ही था। सलोनी में तो सब छोटे थे, पर जरा सी चूक हुई तो उसके संस्कारों की घंटी बजा दी जाती थी। दोनों छोटी नंदे जलती थी, माचिस की तीली थी। हर घड़ी सलोनी के कामों में कमियां निकालती रहती थी। उससे भी मन नहीं भरता तो चुगली कर उसे डांट खिलवाती थी। कमरे में आई तो पति गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी नींद भंग न हो इसीलिए वह अपने हिचकियों के साथ अपने गालों को दबाते हुए बगल में पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। उन पर नजर पड़ते ही सलोनी के दर्द कुछ कम हो गए। चलो, जैसा भी परिवार मिला है, पति तो देवता ही पाया है उसने। वह सोचने लगी कि अगर वह भी बाकी लोगों की तरह होते तो क्या होता। बिन माँ की बच्ची सलोनी को मायके में प्यार कम ही मिला था, लेकिन संस्कार देने में कोई कोताही नहीं की गई थी। पापा फौजी थे, हमेशा उनसे दूर ही रहे और उसका पालन पोषण दादा दादी चाचा चाची ने किया। इंटर पास करते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी के लिए उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह और भी पढ़ना चाहती थी, पर माँ थी नहीं, मन की बात सुनता कौन। परिवार वालों ने मिलजुल कर शादी कर दी। विदाई के समय पापा से गले लगकर खूब रोई। पिता ने दहेज के साथ साथ संस्कार की गठरी भी उसे दी, जिसे हरदम साथ रखने की नसीहत भी दी थी। उसे गठरी की गांठ को कसकर बांध कर रखना पापा ने उससे वादा लिया था। वह कभी भी उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर आंच नहीं आने देगी। शादी के इन 4 सालों में बस एक बार पग फेरे के समय वह अपने मायके आई थी। उसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर ससुराल वालों द्वारा उसे वहां जाने से रोक दिया जाता था। मायके से ही कभी कभी मिलने के लिए चाचा चाची भाई बहन आ जाया करते थे। सब कुशल मंगल पूछते रहते, पर सलोनी हाँ ठीक हूँ मैं सिर हिलाकर चुप हो जाती। उसे पता था कि उसके जाते ही सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, फिर उसके हिस्से में आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। यही सोचते सोचते जाने कब वह सो गई। सुबह सासू माँ
कि झलझलाहट भरी शिकायत से उसकी नींद खुली। वह पति के ऊपर भड़की हुई थी। क्या बात है ना जानने के लिए वह कमरे से बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ उस पर बिफर पड़ी। घर के सभी सदस्य वहां खड़े थे। सलोनी की तरफ हाथ नचाते हुए बोली, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह महारानी जी नया क्या गुल खिला रही है? सारे संस्कारों को घोड़ कर पी गई है। यह तुम्हारी पत्नी है। अरे माँ, क्या हुआ है? कुछ बताओगी भी? सुनोगे तो पाँव के नीचे जमीन खिसक जाएगी, समझो। संस्कारहीन कहीं की। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहती हैं। ससुर जी के चीखने की आवाज़ सुनकर बिस्तर से उठकर बैठक में आ चुके थे। आते ही उन्होंने यह कहा, सुबह सुबह तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? आप तो चुप ही रहिए, खबरदार जो यहाँ पर आपने बहू का पक्ष लिया। सास की दहाड़ सुनकर ससुर जी भी थोड़े झेप गए। देवर ने कमरे में लेटे लेटे ही पूछा, क्या हुआ माँ, कुछ तो बताओ। सास मुंह बिचकाते हुए बोली, क्या बताऊं मैं, मेरी तो जुबान कटी जा रही है बताते हुए। पति ने थोड़ी सख्ती से कहा, पहले मत बुझाओ माँ, क्या हुआ है? बेटा, मैं ना कहती थी कि लाना तो संस्कारों वाले घर की बहू, पर मेरी बात का असर ही कहाँ होता है। 4 दिन से मैं देख रही हूँ, सबके सो जाने के बाद या तुम्हारे भाई के कमरे में डोरे डालने चली जाती है। कल मैंने इसे निकलते हुए देखा तो तमाचे के निशान अब भी उसके गाल पर होगा, बुलाकर देख लो। संस्कारहीन कहीं की। सभी बौचक्के होकर सलोनी की तरफ देखने लगे। छोटी ननंद मुंह पर हाथ रखकर बोली, छी छी भाभी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको भाभी कहते हुए। सलोनी शर्म और क्षोभ से रोने लगी। बस करो माँ, बहुत हो गया। संस्कारहीन वह नहीं है, बल्कि मेरा पूरा परिवार है। तुम लोग इतना नीचे मत गिरो सलोनी को गिराने में। मैंने भेजा था उसे दूध ले जाने के लिए कमरे में। तुम्हारा बेटा बीमार है, इसकी चिंता तो तुम्हें नहीं है, लेकिन कमरे में कौन गया इसकी निगरानी तुम कर रही थी। संस्कार की बात करती हो तुम। 4 साल से तुम लोगों की जिल्लत वह बर्दाश्त कर रही है। कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की। यहाँ तक तुम्हारे थप्पड़ खाकर भी वह पूछने नहीं गई कि तुमने क्यों मारा। मुझे भी कुछ नहीं बताया। अब और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें संस्कारी होने का? पति ने रोती हुई सलोनी का हाथ थामा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए कहा था तुम्हें, अन्याय सहने के लिए नहीं। चलो यहाँ से। अपने संस्कार का परिचय दिया है, इन्हें माफ कर दो। तो दोस्तों, क्या राय है आपको इस स्टोरी को लेकर? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की दीजिए मुझे इजाज़त।